Assalamualaikum. So I am Abdul Subhan. I am the founder and CEO of Learn of Freelancing. And then welcome to the Learn of Freelancing. And आज की हमारी इस AI ब्लॉगिंग कोर्स की फर्स्ट क्लास है। तो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए 2024 के अंदर या नहीं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने जो है अपना अपना जो है इंट्रोडक्शन दे देना है। आपके सामने कमेंट बॉक्स होगा, ठीक है, एंड वहाँ पर आपने जो है अपना अपना नाम ड्रॉप कर देना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कोर्स में कौन कौन इनरोल हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे, आप अपना नाम बता देंगे, अपनी सिटी बता देंगे और कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद बता देंगे आप, ठीक है। ये चीज़ें आपने बता देनी है ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग आखिर यहाँ क्यों आए हैं और क्यों ये कोर्स करना चाह रहे हैं, आखिर नाम क्या है आपका और कौन सी सिटी से है। ओके, सो आज की क्लास का स्टार्ट हम मेरे इंट्रोडक्शन से लेंगे। आई एम अब्दुल सुबान एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग एंड देन मैं एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एंड सेल क्लोजिंग स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम डिजिटल मार्केटर्स में अमेज़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। एंड देन एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन बिजनेसेस कंसल्टेंट हूँ मैं एंड फाउंडर ऑफ ग्रोथ एसेट्स, जो एक कंपनी है यहाँ पर सर्विस सेलिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कंपनी का भी जो है वो फाउंडर एंड सीईओ हूँ, ठीक है, ग्रोथ एसेट्स कंपनी का, एंड फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरी एक एजेंसी भी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एंड देन सीईओ एंड फाउंडर ऑफ लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी में आप अभी आए हो और ये कोर्स देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी का भी मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ। ओके, एंड मैंने पिछले प्रीव्यू वीक में जो है प्रीव्यू मंथ में या उससे प्रीव्यू मंथ में 100+ वर्कशॉप दी हैं ऑनलाइन एंड फिजिकल, एंड मैंने अपने 1000 से प्लस स्टूडेंट को ट्रेन किया है इसी कोर्स के अंदर। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे, जिसमें से लाइक हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स ये एआई ब्लॉगिंग कोर्स है जो कि आप अभी देख रहे हैं, जिसकी आज फर्स्ट क्लास आप लोग सी कर रहे हैं। ओके, एंड देन हमारे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेब डेवलपमेंट का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह के बहुत सारे आईटी कोर्सेज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बट आपके लिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कोर्स है क्योंकि 2024 में आपको पता है कि एआई लॉन्च हुआ है। एआई लॉन्च हुआ है तो इसकी सर्विसेज ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो आपके लिए सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड देन यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड हम अब ये जान लेते हैं, आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ राइट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। अब आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन फील्ड में होंगे और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो अभी तक ऑनलाइन फील्ड में नहीं आए वो तो बेचारे अभी मासूम हैं। लेकिन जो ऑनलाइन फील्ड में ऑलरेडी आए गए हैं उनके साथ बहुत सारे स्कैम भी हुए होंगे, फ्रॉड भी हुए होंगे। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, उन लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है जो ऑनलाइन फील्ड में अवेलेबल हैं अभी इस वक्त। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आप लोग राइट वे के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आप लोग राइट वे में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इसमें काम करते 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 इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं ग्रो हो जाऊंगा? बट बताएं मुझे। आई नो कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो कुछ लोग ठीक काम कर रहे होंगे तो उनको रिजल्ट भी मिल रहा होगा, और कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग जो है आप एक तरीके से समझ लें, बंदे को घेरने वाला काम होता है। मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है कि आप जब आ गए किसी कंपनी के अंदर तो आप एक पर्सन हो। अब वो कंपनी आपको क्या कहेगी, वो कंपनी आपको कहेगी कि आप अपने नीचे 4 बंदे और ऐड करवाओ। समझ रहे हैं? जब वो 4 बंदे आप ऐड करवा दोगे तो उनका कमीशन आपको दिया जाएगा। हालांकि उनको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ना तो आपको उनको कोई सर्विस मिलेगी, लेकिन उससे फिर भी पैसे चार्ज किए जाएंगे। जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपसे भी पैसे चार्ज किए जाएंगे, लाइक 2000, 10,000, इवन के 40,000 भी। यस, आप लोगों से कंपनी जो है
1000 से लेके 40,000 तक आपसे अमाउंट चार्ज करती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है। जब आप इस कंपनी में इनरोल हो गए, आपने पे कर दिए इन लोगों को पैसे, तो आप इस कंपनी में इनरोल हो गए। लेकिन अब ये आपको क्या कहेंगे कि आप जो है अपने नीचे 4 बंदे और लाओ, वो भी इसी तरह से पेमेंट देंगे और वो भी इनरोल हो जाएंगे। फिर उनको भी कहा जाएगा कि आप नीचे 4 बंदे और लाओ, वो भी इसी तरह से पेमेंट देंगे, वो भी इनरोल हो जाएंगे। तो इसको कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग। टोटली फ्रॉड है ये। यस, मैं खुद एक कंपनी में जो है मैं काम कर रहा था पिछले 2 इयर्स पहले, ठीक है, कर रहा था, लेकिन 2 मंथ लगाए मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरी एक आदत है, जिस चीज़ से मुझे रिजल्ट नहीं मिलता उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। आप लोग हो जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको राइट में मिल जाए, देखें स्किल्स और जो है ना ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको कभी कंपेयर मत करना, ओके। ये मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको मिसाल दे दी किस तरीके से होती है, तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो मेरी सजेशन है आप लेफ्ट कर दो वहाँ से। कुछ रिजल्ट नहीं मिलने का आप लोगों को वहाँ पे से, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कोई होता है जो अप कर जाता है, बाकी सारे के सारे जो है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आए नहीं हैं, तो इस चीज़ को आप भी नोट डाउन रखिएगा कि यार इस चीज़ में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ें। क्योंकि इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि आपने एक मोटरसाइकिल ले ली, बाइक 70 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई बाइक ले ली, जब आप वो बाइक परचेस करने जाओगे, तो इवन कि अभी 2024 चल रहा है, तो 1,50,000 की जो है बाइक मिल जाती है 70, ओके। तो अब जब मैं उसको परचेस करने जाऊंगा, तो परचेसिंग के लिए मुझसे क्या चार्ज करेगी? पेमेंट चार्ज करेगी, ठीक है। अब वो पेमेंट में दूंगा, एक 1,50,000 पेमेंट में उसको दूंगा, ठीक है, जो सेलर होगा। अब क्या मुझे वो बाइक पैसे कमा कर देगी? नो, बल्कि उल्टा मुझसे पैसे और लेंगे, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग मिसाल है कि जब आप वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इनरोल हो गए, तो इनरोल होने के बाद वो आपसे और पेमेंट चार्ज करेगी, ठीक है, लाइक बाइक की तरह ही मैंने अभी मिसाल दी। तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आपने बिल्कुल ही दूर रहना है। अगर आप इनरोल हैं तो लेफ्ट कर जाए, और अगर आप अभी तक इनरोल नहीं है तो बेहतरीन है कभी भी इनरोल नहीं होना, ओके। तो ये हमने यहाँ पे एक स्लाइड को हमने देखा और समझा, और आई होप समझ लग गई होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग हमने नहीं करनी है। ये एक टोटली फ्रॉड स्कैम बिजनेस है, तो इस चीज़ से ज़रा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। अब स्किल की बात कर लेते हैं। स्किल्स क्या है? स्किल्स देखें, लाइक डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने स्किल सीखी है तो उसको आप बेच सकते हो, आप उसको बिजनेस को हेल्प कर सकते हो कि भाई मैं आपका बिजनेस हेल्प कर सकता हूँ आपके बिजनेस की, कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, या आपके पास सेल की कमी है तो मैं आपको सेल्स ला के दूंगा। लाइक किस तरह से ला के दोगे? फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, और बाकी बहुत सारे भी हैं, इस लाइक स्नैपचैट एड्स, बहुत सारे एड्स की जो है अभी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ओके। सो आपने स्किल्स में भी फ़र्क समझ लिया है, एंड देन आपने जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी फ़र्क समझ लिया है। तो आपने खुद चूज़ करना है कि हमने किस तरह पे जाना है, राइट डायरेक्शन पे जाना है या रॉन्ग डायरेक्शन पे जाना है। ऑब्वियसली हर सबका ये आंसर होगा कि राइट डायरेक्शन में जाएंगे भाई हम। तो राइट डायरेक्शन भाई स्किल्स है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या सिखा रहा हूँ? यहाँ पे मैं आपको एआई पावर सिखा रहा हूँ। एआई के थ्रू हम किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स को हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ओके। सो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और कोशिश करिएगा कि ये देखें, ये आपके सामने पेन और कॉपी है, तो आपने जो है इस पेन और कॉपी को अपने साथ रखना है, इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जिनको आपने नोट डाउन करना होगा। देखें, लिखी हुई चीज़ कोई भी बंदा नहीं भूलता, हाँ सुनी हुई चीज़ भूल जाता है, क्योंकि उसका माइंड है, मशीन नहीं, ठीक है। तो सुनी हुई चीज़ हर कोई भूल जाता है, लेकिन लिखी हुई चीज़ बंदा कभी भी नहीं भूलता। अगर आप लिख लोगे तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? आई एम 100% श्योर बाय द एंड दिस वीडियो यू विल गेट द एक्सैक्ट स्टेप टू मेक 40 to 50,000 पर मंथ। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस वीडियो पर या इस वीडियो के एंड तक आप राइट डायरेक्शन चूज़ कर लोगे,
और वो स्टेप कुछ इस तरह से होंगे कि आपको पर मंथ 40,000 to 50,000 पर मंथ कमा के देंगे। वो स्किल्स बेसिकली कमा कर देती है, ठीक है, स्किल्स कमा कर देती है, इंश्योरेंस कमा के नहीं देता। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल देते हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिट्स होगी और कुछ लोगों के लिए जो है इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब वो कौन लोग होंगे? अब ये वो लोग होंगे जिनके पास अपने लिए 45 मिनट्स नहीं होंगे अपनी ज़ात पे स्पेंड करने के लिए। अब ये स्पेंड क्या होता है? अब देखो, ये 45 मिनट की वीडियो होने वाली है। अब 45 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, इससे 5 मिनट 10 मिनट ऊपर हो जाए तो उससे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे मेरी जो है मेरा एक पर्पस है आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना। अब आपके ऊपर है कि आप अच्छी नॉलेज गेन करते हो या नहीं। तो एंड देन यहाँ पे जो लोग होंगे 45 मिनट जिसके लिए नहीं होंगे अपने पास अपने साथ पे स्पेंड करने के लिए, वो इस वीडियो से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सकते या इस कोर्स से भी समझने में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। एंड अब ये कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे तो सही, लेकिन हाफ देखेंगे और आप छोड़ जाएंगे। अगर इस तरह से करना है तो भाई मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, जाओ आप जो है जो काम करना है आप वो करो, या टिकटॉक चलानी है टिकटॉक चलाओ, इंस्टाग्राम रील्स देखनी है वो देखें, ओके, आप जा सकते हैं। एंड थर्ड वो बंदा होगा जो क्लास के एंड तक तो रुकेगा लेकिन प्रॉपर क्लास को समझेगा नहीं और देखेगा नहीं, वो किसी और बातों में उलझ जाएगा या उस बातों में उलझ जाएगा, तो उसके लिए भी क्लास बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, आप भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर स्लाइड पे क्या लिखा है? स्लाइड पर लिखा हुआ है डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी क्रिएट इट। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो डोंट वेस्ट दिस टाइम, ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करें। जब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, फ्री कोर्स है आपके लिए, तो अपॉर्चुनिटी है ना ये। अब ये जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? उसको सीखो। देखिए फ्यूचर में ये इसकी स्किल्स जो है ना, ये आपकी जो स्किल्स है ये मज़ीद ग्रो करेंगी। ओके, एंड देन यहाँ पे आपके सामने कुछ नीचे टाइप से हो रहा है, लर्न टू मूव विथ टाइम, टाइम के साथ चलना सीखें आप लोग। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ एंड देन अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2024 में अभी एक स्किल ज़्यादा वायरल हो रही है। कौन सी? शॉपिफाई। वो अनस क्या नाम है, एक चूरन मंजन सेलर है, तो वो जो है उसके पास कोई कंटेंट नहीं था, तो शॉपिफाई किंग, हाँ जिसको शॉपिफाई किंग भी कहते हैं, तो वो अपना मंजन बेच रहा था शॉपिफाई किंग। तो वो बेच रहा था 50,000 में। अब देखो यार, शॉपिफाई स्टार्ट करने के लिए ना कम से कम आपके पास 50-60,000 होने चाहिए, लेकिन अब जब आप किसी से कोर्स करने जाते हो वो बोलता है कि यार आप पहले 50,000 रुपये मुझे दो फिर आप शॉपिफाई स्टार्ट करो। अब मुझे बताओ, अगले के पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, अब वो 50,000 उस बंदे को देगा तो वो शॉपिफाई कैसे स्टार्ट करेगा? क्या फ़ायदा उसका स्किल सीखने का, मुझे बताओ। तो इस चीज़ को जो है वो मंजन सेलर कहते हैं। बेसिकली खुद तो कुछ कमाते नहीं है, बेसिकली यार वो आप लोगों से कमाते हैं जो स्किल बेच रहे हैं ना। देखिए मेरे किस तरह से उन्होंने कहा था कि बेटा जो है अपनी तजुर्बा बेचा नहीं जाता, दिया जाता है, सिखाया जाता है। इल्म फैलाने से फैलता है, बेचने से नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं नोट डाउन करके मैंने माइंड आउट किया और इस चीज़ को मैंने अपना एक कीक पॉइंट बनाया। तो इस चीज़ को मैं देखते हुए ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंपनियों का जो है वो CEO हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है बेसिकली। और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा कि हमारे किस तरह से जो है वो अर्निंग होती है, ये सब मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। आज की वीडियो में हम ये सिर्फ ये समझेंगे कि आज का ये बेसिकली गेम क्या है, किस तरह से काम करता है बिजनेस मॉडल AI टू ब्लॉगिंग का, तो ये सीखेंगे। कल की क्लास में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है अपने लाइव जो है अर्निंग आपके साथ शो करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, जस्ट आप चिल करें, चाय रखें अपने पास और जो है वीडियो को एंजॉय करें एंड सीखें। ओके, सो अब मुझे बताओ, जब शॉपिफाई अभी न्यूली स्किल तो नहीं है जो अभी वायरल हो रही है 2024 में। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो आप कब ये वीडियो देख रहे हो, बट 2024 में शॉपिफाई जो है वो बहुत वायरल हो रहा है, शॉपिफाई एंड AI। तो इस तरीके के जो है शॉपिफाई जो है एक ई कॉमर्स है। ओके,
अब मुझे ये बताओ कि ई कॉमर्स अभी ये पाकिस्तान में नया है? नो, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ठीक है। तो अब जो है 1994 में बेसिकली अमेजोन लॉन्च हुआ। अमेजोन ने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, अमेजोन फिजिकली लॉन्च हुआ। बेसिकली जो अमेजोन का ओनर था उसकी एक छोटी सी शॉप थी पहले, फिर उसने ऐसे ऐसे कर करके एक बड़ी शॉप बनाई, फिर उसके बाद मॉल्स बनाए, फिर उसके बाद है अब बड़ी कंपनी है अमेजोन, ऐसे, ठीक है। इसने क्या किया, टाइम के साथ चलाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब अमेजोन में 1994 से जो लोग काम कर रहे होंगे या इवन के 1998 से भी जो काम कर रहे होंगे, वो अभी तक कितनी ज़्यादा सैलरीज उठा रहे होंगे। जब कोई अमेजोन कंपनी में लगा होगा तो वो रिटायर होने के बाद वो जो है अपने बेटे को लगाएगा या किसी को लगाएगा, ठीक है। तो उसकी तो ज़िंदगी अच्छी हो गई ना यार। तो क्या किया, टाइम के साथ चला, अमेजोन टाइम के साथ चला। अगर टाइम के साथ नहीं चलता तो अब इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी होती, ट्रिलियंस डॉलर की कंपनी थोड़ी होती। ऐसे ही है ना। तो टाइम के साथ चलना आप लोगों ने सिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से टाइम के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे अमेजोन का हमने देख लिया 1994 में जो है ई कॉमर्स लॉन्च हुआ। अभी न्यूली स्पेस नहीं है, 1994 से ही ई कॉमर्स चल रहा है। लेकिन अभी क्यों बूम उठा, क्योंकि हमारे क्रिएटर्स के पास कोई कंटेंट नहीं था, उनको अपना मंजन बेचना था, तो इसी वजह से जो है वो मंजन बेचने के लिए अपना कोर्स बेचने लग गए। अच्छा जी, अब गूगल लॉन्च हुआ। हाँ, ये बात भी याद रखिएगा कि अमेजोन गूगल से पहले की कंपनी है, ठीक है। अमेजोन जो वो गूगल से पहले लॉन्च हुई थी। अब जो है 1998 में गूगल लॉन्च हुआ। गूगल लॉन्च होने के बाद गूगल ने अलाउ किया सबको वेबसाइट बनाने के लिए। अब मुझे बताओ, जिसने गूगल पर अपनी वेबसाइट बनाई होगी 1998 से, तो अभी तक वो कितना ट्रैफिक ले रहा होगा, कितना डॉलर्स कमा रहा होगा वो। ये बहुत सारे डॉलर्स कमा रहा होगा यार, जाहिर सी बात है। उसके बाद उसके पास अच्छा खासा ट्रैफिक होगा। अब वो कोई एक पोस्ट भी डालेगा तो अपने जो है पेड प्रमोशन भी कर सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट करके भी पैसा कमा सकता है, कि मैं आपको सिखाऊंगा सब आगे। जब आप भी खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसने 1998 में गूगल के साथ पार्टनरशिप की, गूगल के साथ अपनी वेबसाइट लॉन्च की, तो अभी तक उसके पास बहुत सारा ट्रैफिक होगा, वो अच्छे खासे डॉलर छाप रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अली बाबा। अब ये अली बाबा क्या चीज़ है, ये अली बाबा भी ई कॉमर्स है। ये बेसिकली एक टीचर्स ने लॉन्च किया था, यूनिवर्सिटी टीचर्स ने। तो एक ग्रुप था ये बेसिकली, टीचर्स और 5-6 बच्चों का। तो ये ग्रुप था, इन्होंने अपना जो है एक छोटा सा ब्रांड लॉन्च किया था, अली बाबा। अब ये ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। क्या किया इन्होंने, टाइम के साथ चले। जब टाइम के साथ चले, बड़ी कंपनी बन गई ट्रिलियन डॉलर्स की। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। अब फेसबुक 2004 में लॉन्च हुई। ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। तो अब उसको तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि फेसबुक से मुझे इतना बेनिफिट्स हो जाएगा। इसने सिर्फ क्या, एक एंगेजमेंट या इंजॉयमेंट के लिहाज से फेसबुक लॉन्च किया था, वेबसाइट बनाई थी एक। अब वेबसाइट भी बनी हुई है, ऐप भी इसका है, और इसको सब जानते हैं, इसको सब यूज़ करते हैं, और अक्सर ट्रैफिक फेसबुक पर है। ऐसा ही है। तो जब फेसबुक पर 2004 में किसी ने पेजेस बनाए होंगे अपने, यस, पेजेस, जो अभी आप लोग देखते हैं ना, जैसे हमारा भी पेजेस है, हमारा भी एक पेज है लर्न फ्रीलांसिंग के नाम से। लेकिन बेसिकली अभी न्यू पेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ इसकी अच्छी खासी है। सो जो 2004 में जिसने अपने पेजेस बनाए होंगे फेसबुक पर, तो उनकी कितनी ज़्यादा सेल हो गई होगी, और अभी तक कितनी ज़्यादा सेल हो रही होगी, कितने ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे, कितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी इन लोगों की, कितनी ज़्यादा पेड प्रमोशन मिल रही होंगी इन लोगों को। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। अब इन्होंने अपग्रेड करा, अपग्रेड करा, अपग्रेड करा, अपग्रेड करा। अपने आप को अपग्रेड करो, ओके। अपना मोबाइल तो अपग्रेड करते हो, लेकिन अपने आप को भी अपग्रेड करो, ओके। जब हम जो है ना अपग्रेड होंगे ना, तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगी, हमारे पास बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। जब स्किल्स आ जाएंगी, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हर कंपनी हमारे को हायर करेगी, ओके। तो ये चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ। अब हर कोई क्या, आज का जो है सबका सब एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है कि यूट्यूब स्टार्ट कर लेते हैं यार। लेकिन यूट्यूब स्टार्ट करने जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्या, वीडियो कौन बनाएगा, वीडियो कैसे बनेगी, एडिट कैसे होगी, ऑडियो एडिट कैसे होगी, अपलोडिंग में एसईओ कैसे होगी। सो 2005 में ये सब नहीं था। 2005 में बिल्कुल आज़ादी थी, वीडियो भी रिकॉर्ड होती थी, वीडियो अपलोड भी होती थी विदाउट एसईओ, और रैंक भी होती थी। लेकिन अब तो ये अभी एसईओ में जो है
थोड़ा डिफ़िकल्टी आई है, थोड़ा जो है रैंक अप हुआ है एसईओ, तो इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल की चले गई है। ओके, तो 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 2005 में जिसने चैनल बनाया होगा यूट्यूब पर, तो अभी तक कितने सब्सक्राइबर का मालिक होगा, अभी तक कितने सब्सक्राइबर के पेज का मालिक होगा, एंड सब्सक्राइबर के पेज का मालिक तो है और कितने डॉलर छाप रहा होगा, खुद अंदाज़ा लगा। टाइम के साथ आपने चलना है, ठीक है। 2005 हम 1992 से लेके 2007 तक आ चुके हैं। 2007 में फेसबुक एड्स लॉन्च हुए। फेसबुक एड्स अभी देखते हैं ना, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए तो एड्स आ जाते हैं, तो फेसबुक एड लॉन्च हुआ। तो जब फेसबुक एड लॉन्च हुआ तो अक्सर बिजनेसेस ने फेसबुक एड्स को यूज़ किया अपनी मार्केटिंग की, ठीक है। अभी जो है 2024 में ये मार्केटिंग नहीं चलती है कि बिल बोर्ड पर हमने पोस्टर लगा दी या रोड पे वो जो पोस्टर चल रहे होते हैं वो लगा दी। नो, अभी मार्केटिंग फेसबुक एड पे होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, और इससे अच्छी खासी हमारे को सेल्स मिल जाती है। समझ रहे हो? तो हमने डिजिटल वर्ल्ड्स में आना है, हमने फिजिकल को छोड़ दो यार, कुछ नहीं है फिजिकल में। ओके, 2007 में फेसबुक एड लॉन्च हुआ। फेसबुक एड बहुत सारे यूज़ किया लोगों ने, एंड देन उन्होंने अच्छी खासी सेल जनरेट की। फिर वो अपग्रेड होते गए तो अब आज के सामने, ठीक है। 2012 में दराज लॉन्च हुआ। दराज बेसिकली एक छोटा सा स्टोर था, तो दराज ने स्टोर के साथ अपनी वेबसाइट बनाई, और आज देखिए वो दराज जो कि एक छोटा सा स्टोर, छोटी सी वेबसाइट से काम कर रहा था, अभी बहुत बड़ी वेबसाइट, एक ऐप, और अपनी जो है कार वो अपनी जो है ट्रांसपोर्ट कर बैठा है। क्यों, कैसे, वजह, अपग्रेड। ओके, अपने आप को अपग्रेड करो। 2012 तक हम पहुंच गए, लास्ट तक आएंगे, टेंशन नहीं लें, ठीक है। 2019 में कोरोना वायरस आया। जब कोरोना वायरस आया तो पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई। पाकिस्तानियों को पता चला कि भाई ऑनलाइन भी कुछ होता है, ऑनलाइन भी पैसे कमाए जाते हैं। तो फिर जो है सब के सब ऑनलाइन फील्ड में टूट पड़े। जब सब के सब ऑनलाइन फील्ड में टूट पड़े तो स्कैम, फ्रॉड आम हो गए। 2019 से पहले स्कैम नहीं था, फ्रॉड नहीं था, लेकिन जब 2019 आया, कोरोना आया, तो सब ऑनलाइन फील्ड में टूट पड़े। तो स्कैमर्स भी थे जो कि जिनको अभी तक नॉलेज नहीं थी स्कैम की, जो फिजिकल स्कैम करते थे, अब तो वो ऑनलाइन स्कैम करने लग गए। ये जो अभी तक चल रहा है, लाइक फॉर्स एज स्कैमर है, चले गया, बेसिकली ये बंद हो गई शायद कंपनी टाइम्स, ये कंपनी जो है स्कैम कर रही है। ओके, मेटाफोर्स ये कंपनी स्कैम कर रही है। ओके, और फॉर एवर लिविंग थिंग ये कंपनी स्कैम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है यार ये लोग स्कैम करते हैं। ओके, तो 2019 में स्कैम होना स्टार्ट हो गए, सारे के सारे ऑनलाइन फील्ड में टूट पड़े थे बेसिकली, तो इस वजह से स्कैम आम हो गया ऑनलाइन फील्ड में। तो पाकिस्तानियों की आंखें खुली, तो पाकिस्तानियों को पता चला भाई ऑनलाइन भी कुछ होता है, ऑनलाइन भी कमाया जाता है, तो सब इस चीज़ में आ गए। एंड दैट्स 2022 में 2022 में 2022 के अंदर चैट जीपीटी लॉन्च। सब जानते हैं चैट जीपीटी को। ये अभी 2024 में चैट जीपीटी बिजनेसेस की हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। अब यार 2022 में चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ, जब तो इतना एडवांस लेवल पे नहीं था, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चलेगा, एंड देन फ्यूचर में ये उससे ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो फ्यूचर अभी जो है इसी चीज़ का ही है, इसी चीज़ का है। चैट जीपीटी है, जेनिमी है, एंड देन बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो एआई का ही जो फ्यूचर है। एंड लास्ट में नाउ 2024 में अभी चैट जीपीटी एंड एआई स्किल्स बहुत डिमांडेड है। ओके, अगर आप इसको सीख जाते हो तो इंशाल्लाह आप विद इन अ 1 वीक अर्निंग करने स्टार्ट कर दोगे। इस कोर्स में मैं सिखाऊंगा बेसिकली किस तरीके से आप अर्निंग करने लगोगे, और बेसिकली छोटी मोटी नहीं, हाई लेवल पे अर्निंग सिखाने वाला हूँ ओनली 1 वीक के अंदर। अब ये नहीं समझना नेटवर्क मार्केटिंग, नो, मैंने पहले बता दिया, इस चीज़ से दूर रहना है। हम स्किल्स सिखाते हैं, स्किल्स पे काम भी करते हैं, स्किल्स सिखाते भी हैं, ठीक है। तो नाउ 2024 में अभी चैट जीपीटी एआई का दौर है। एआई का जो है वो एक क्या नाम है, समझ लें बूम होने वाला है, ठीक है। तो आगे चल के भी इसका जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड होगी। अच्छा जी, सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक छोटा सा जो है स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, अब हम सीखते हैं आखिर पैसा किस तरीके से काम करता है, ठीक है।
पैसा किस तरीके से काम करता है अब वो सीखते हैं हम। ओके, तो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ एंड देन ओपन करने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट क्लास जो है हमारी उसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि आखिर पैसा किस तरीके से काम करता है, हाउ मैनी वर्क। आगे आप पढ़ सकते हैं। आप अभी तक सोच रहे हैं कि पैसा आखिर किस तरीके से काम करता है, पैसा किस तरह से रोल अप होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अभी तक आप सोच रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आप सोचेंगे नहीं, आप करेंगे इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। अब देखें, अब इसको सीखने से पहले ना हमारे को एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, हमारे को इस ट्रैफिक का गेम सीखना पड़ेगा। ये ट्रैफिक का गेम क्या है और बता देता हूँ। अब पैसा हमने देखना है ना कि पैसा हम किस तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा जो है सेट कर दूँ। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ल्ड शो हो रहा है और वर्ल्ड के नीचे 7.9 बिलियन शो भी हो रहा है। ओके, तो गूगल की रिसर्च के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड के अंदर अभी 7.9 बिलियन पीपल स्टे कर रहे हैं। यस, गूगल की रिसर्च के अकॉर्डिंग, गूगल रिसर्च करता है तो उसने लास्ट रिसर्च जो की वो 7.9 बिलियन लोग जो है वो अभी स्टे कर रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर। अब जब इस वर्ल्ड के अंदर आप भी हो, मैं भी हूँ और ओवरसीज कंट्री भी है। पाकिस्तान को हटा के, पाकिस्तान में तो बेसिकली गुर्बत है। ओके, तो पाकिस्तान को हटा के हम अदर कंट्री की बात करें तो उनके पास क्या है, ये डॉलर। समझ रहे ना इस चीज़ को, ये डॉलर उनके पास है। तो अब ये जब पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डॉलर जो है आम है, सिर्फ पाकिस्तान में गुर्बत है, बाकी और कहीं भी नहीं है मेरे भाइयों। समझ रहे ना इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ये डॉलर्स आपके बहुत काम के, आपने इनसे काम लेना है। इन डॉलर को कमाने के लिए थोड़ा सा काम आपने करना है। अब जब ये 7.9 बिलियन लोग हैं तो डॉलर्स भी बहुत है पाकिस्तान इसके अंदर। अब हमने करना क्या है, तो हमने करना बाद में है, पहले समझना है कि 7.9 बिलियन का हमने करना क्या है। तो ट्रैफिक का गेम आगे समझ रहे हैं। अब आप सब ने मुझे ये बताना है कि 7.9 बिलियंस में से 7.9 बिलियंस में से सबसे ज़्यादा बिलियंस का ट्रैफिक किस वेबसाइट के पास है। जल्दी जल्दी जरा आंसर कर दें अगर आपको पता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है ना हमारे किसके पास है, गूगल चाचू के पास। ठीक है, गूगल चाचू, मैं यहाँ पे गूगल चाचू लिख लेता हूँ। अब देखें, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक अलाइनमेंट्स कर दूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मैं गूगल चाचू को बोल्ड कर देता हूँ ताकि गूगल चाचू हमारी बात को बुरा नहीं माने। एंड देन यहाँ पर जो है मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने गूगल चाचू भी शो हो रहे हैं, हमारा वर्ल्ड भी शो हो रहा है, एंड देन यहाँ पर डॉलर भी शो हो रहे हैं। अब गूगल चाचू के पास बिलियंस का ट्रैफिक है, गूगल चाचू के पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, तो गूगल चाचू ने क्या किया, डायरेक्ट टारगेट किया किसको, इस वर्ल्ड को। ठीक है, समझ रहे ना, इस वर्ल्ड को डायरेक्ट टारगेट किया। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी ना यार गूगल चाचू के पास, तभी तो। हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और ना इस देखें इस बिजनेस मॉडल में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाली। ओके, तो जब गूगल चाचू के पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी तो गूगल चाचू ने डायरेक्टली टारगेट किसको किया, इस पूरे वर्ल्ड को। पूरे वर्ल्ड को टारगेट किया तो गूगल चाचू ने अपने बिलियंस का पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। डॉलर्स भी कमा रहा है और बिजनेस मॉडल भी है। तो जब गूगल चाचू के पास ट्रैफिक आया, ठीक है, गूगल चाचू के पास बिलियंस का ट्रैफिक है, तो जाहिर सी बात है यार, जब गूगल चाचू के पास बिलियंस का ट्रैफिक है तो गूगल चाचू के पास बिलियंस डॉलर भी तो हैं। अब मुझे बताओ, क्या गूगल चाचू के पास अपनी कोई प्रोडक्ट है? यस है, डेफिनेटली। जेनिमी है, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी 4 है, वो पेड है बेसिकली। तो ये गूगल चाचू को पे जाती है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। जब गूगल चाचू के पास पेमेंट आई तो गूगल चाचू हो गया अमीर। समझ रहे हैं, अमीर है ना गूगल चाचू। अब गूगल चाचू अमीर है, अब हमने इस अमीर बंदे से दोस्ती करनी है। ओके, हम डायरेक्टली तो इस फंड को टारगेट नहीं कर सकते, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हम इससे जरूर दोस्ती कर सकते हैं। अब इसका दोस्ती कैसे करनी है, आओ ये भी मैं बता देता हूँ।
जब इसके पास ट्रैफिक आया तो इसके पास डॉलर आया, डॉलर आया तो ये बंदा अमीर हो गया। ठीक है, अब ये ट्रैफिक जब इसने बिलियंस का ट्रैफिक गेन कर लिया, एक बिजनेस मॉडल जो है पूरा एक डिज़ाइन कर दिया, लॉन्च कर दिया, एंड देन लॉन्च करने के बाद इसके पास जो है बहुत सारे डॉलर आ गए। अब हम इससे करेंगे दोस्ती। ठीक है, यहाँ पे ये आ गए, ये हम है यहाँ पर, एंड देन हमने अब इससे करनी दोस्ती। लेकिन दोस्ती करने के कुछ रूल्स हैं इसके साथ। क्या रूल्स हैं? फर्स्ट, आपकी वेबसाइट होनी लाजमी है। ओके, आपकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट, गूगल सर्च की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, आपकी वेबसाइट पर कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको एक चीज़ जो है सर्च करके दिखा देता हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैं बेसिकली लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये चीज़ देख ली, ये मैंने डोमेन सर्च किया है ताकि आपको डायरेक्टली वेबसाइट खोल के दिखा दूँ। तो ये वेबसाइट देखें, अब ये वेबसाइट ग्रोथ एसेट्स, ओके, ग्रोथ एसेट्स, जिस कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ। ओके, अभी ग्रोथ एसेट्स करती क्या है? ग्रोथ एसेट्स आप देखिए यहाँ पे ये ऐड शो हो गया, डायरेक्ट वेबसाइट ऑन होने के बाद ये ऐड शो हो गया। अब ये एड्स दिखाने के मुझे पे किए जाते हैं। 2019 में एक न्यूज़ चली थी कि एड्स देखो पैसे कमाओ, लेकिन उस एड्स देखने के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी 2 से 2,500 रुपये की। तो सच बताऊं तो मैंने भी उसमें ज्वाइन किया था। अब आप लोगों ने आई डोंट नो कि आप लोगों ने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन मैं अपना बताऊं कि मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने ज्वाइन किया, अब मुझे ज्वाइन करने के बाद जो है मुझे बोला गया कि आप रेफ़र करो हमारी साइट पर, वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला सीन। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो बेसिकली वहाँ पे 2 तरीके से काम होता था कि पहले एड्स देखो, उससे भी अर्निंग होती थी, लेकिन एड्स देखने के हमारे को क्या मिलते थे? 0.001। ओ माय गॉड, ये तो 1 रुपया भी नहीं बना। तो फिर पता चला कि भाई टोटली जो है हमारे साथ धोखा हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। तो इस चीज़ को जो है साइड में रखें। अब ये एड्स दिखाने के हमारे को पे किए जाते हैं, ठीक है, और कोई 001 ऐसा नहीं किया जाता है, अच्छे खासी अमाउंट पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एड्स दिखाकर हम पैसे कमाते हैं, फर्स्ट चीज़ ब्लॉगिंग के अंदर। ओके, सेकंड चीज़, अब यहाँ पर देखें तो ये ग्रो योर बिजनेस विद ग्रोथ एसेट्स। तो अब यहाँ पे देखें पॉपुलर सर्विसेज, अब यहाँ पे सर्विसेज सेल हो रही है। अब मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे मैं अपनी सर्विस भी यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें दोबारा ऐड हो गया, तो मैं अपनी सर्विस भी प्रमोट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी सर्विस भी सेल करके पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, मुझे तो वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो शॉपिफाई नहीं आता, मुझे वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती। तो मैं क्या करूँ? मैं जो है यहाँ पर किसी और की सर्विस भी प्रमोट करके पैसे कमा रहा हूँ बेसिकली। अब देखिए ऐड शो हो गया आपके सामने दोबारा। अब जब मैं यहाँ पे किसी और की सर्विस प्रमोट करता हूँ, कोई बंदा जो है मेरी वेबसाइट पे स्टे करता है, विजिट करता है, और अगर वो क्या नाम है एक जो है किसी सर्विस प्रोवाइडर हुआ या फ्रीलांसर हुआ, तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा कि भाई मैं आपकी वेबसाइट पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहा हूँ, अपनी सर्विस को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उससे चार्ज करता हूँ सेकेंड अर्निंग। ठीक है, फर्स्ट अर्निंग क्या थी? एड दिखाकर पैसे कमाना। सेकेंड अर्निंग उससे चार्ज देना, मतलब इसका पेड प्रमोशन समझते हैं, पेड प्रमोशन। तो मैं उससे चार्ज करता हूँ पे, और कोई पाकिस्तानी रुपये में नहीं, मैं उससे डॉलर में चार्ज करता हूँ। तो बेसिकली क्या हो गया? ओके, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? ओके, अब यहाँ पर सेकेंड अर्निंग ये हो गई। थर्ड अर्निंग हमारी देखें, जब ये वेबसाइट आ गई, वेबसाइट के अंदर यहाँ पर भी ऐड शो हो रहे हैं, यहाँ पर भी ऐड शो हो रहे हैं, ये भी ऐड शो हो रहा है, और ये भी ऐड शो हो रहा है, ये भी ऐड शो हो रहा है। अब यहाँ पर सेकंड अर्निंग, फर्स्ट अर्निंग हमने ऐड दिखाकर पैसे कमा लिए, सेकंड अर्निंग हमने ये सर्विस की पेड प्रमोशन लेके भी पैसे कमा लिए, और थर्ड अर्निंग जब ये सर्विस सेल होगी, जितनी भी मरतबा सेल हो, जितनी भी मरतबा सेल हो, तो इसका जो है 50% कमीशन हमारे पास आता है। यस, इसका कमीशन जो है वो 50% कमीशन हमारे पास आता है। थर्ड अर्निंग जितनी भी मरतबा सेल हो, जितने भी बंदे इसको परचेस करें, इसका कमीशन 50% हमारे पास आना है। ओके, तो थर्ड अर्निंग ये हो गई। फोर्थ अर्निंग, अब देखिए ये वेबसाइट देखें ये कितनी अट्रैक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे इतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट है, यहाँ पे सबकी सर्विसेज सेल हो रही है, यहाँ पे वैसे कि पेड प्रमोशन भी चल रही है, मैं अपनी सर्विसेज भी सेल कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये सर्विस देखें, ये देखिए ये वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव लुक में बनी हुई है, तो और कितनी बेहतरीन डिज़ाइन में बनी हुई है। तो अब यहाँ पर ये वेबसाइट मैं इसको सेल करके भी पैसे कमा सकता हूँ। यस, अभी वैसे भी सेल करने का मूड नहीं है, लेकिन सेल करके भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। फोर्थ अर्निंग,
तो एक काम 4 तरीकों से अर्निंग होती है इस ब्लॉगिंग में, और ये कोई इतना हार्ड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है यार इसमें। हम इजीली जो है इसको जो है आप समझ लें, इजीली हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपर्टाइज लिखी हुई है इस तरीके से, यहाँ पे सब जो है मैनेज हुआ हुआ है। ओके, आ जाते हैं दोबारा हम अपनी स्लाइड पर, ताकि आपको जो है बताएं। समझ गए हो इस चीज़ को कि हमने गूगल चाचू से दोस्ती करनी है, ये वेबसाइट बनाकर। वेबसाइट बन गई, इसमें आर्टिकल जो है आपकी सर्विसेज सेल होंगी, अबाउट सर्विस। अब इस तरीके से जो है आपने जो है इस तरह से अपनी साइट बनानी है। हमने कहा ठीक है गूगल चाचू, हम आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, हम आपके साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे लीगल कंटेंट, अच्छा कंटेंट रखना, तो हम जो है इस तरीके को फॉलो करते हैं। तो गूगल चाचू ने बोला मैं एग्री हूँ। तो हमने शर्त क्या रखी गूगल चाचू से, गूगल चाचू से हमने कहा कि आप बिलियंस के ट्रैफिक में से ओनली ऑन 10K का ट्रैफिक, मतलब 10,000 का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे भेज दें, हमारे लिए काफ़ी होता है इतना ट्रैफिक। ठीक है, तो 10,000 का ट्रैफिक हमने इसको कहा गूगल चाचू से कि गूगल चाचू सिर्फ हमारे को 10K का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे भेज दें। अब लाजमी नहीं है कि 10K ही हमने रखना है, बाद में गूगल चाचू खुद बढ़ा देता है। ठीक है, तो बेसिकली मिसाल दे रहा हूँ, 10K का ट्रैफिक हमारे को दे दें। तो गूगल चाचू ने बोला ठीक है। हमने बना ली वेबसाइट, गूगल के सारे जो है पॉलिसी को हमने देख लिया, एंड देन देखने के बाद अब गूगल चाचू ने हमारी वेबसाइट पे भेज दिया ट्रैफिक। जब ट्रैफिक भेज दिया हमारी वेबसाइट पे, तो जब हमारे पास ट्रैफिक आया तो हमारे पास डॉलर बनना स्टार्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारी अर्निंग होगी। जब हमारी जो है डॉलर आया हम खुश हो गए, हमने बोला हम अमीर हो गए। ठीक है, हमने सोचा हम अमीर हो गए, लेकिन हम अभी तक अमीर नहीं हुए। आप खुश हो गए, मैं अभी तक खुश नहीं हूँ। मैं इस पैसे को और डबल कर सकता हूँ, किस तरीके से वो भी मैं समझा देता हूँ। अब मैं इस पैसे को डबल किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। ये बिजनेस मॉडल तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारी सब चीज़ें। देखिए पैसा यहाँ पर था, हमने यहाँ से घुमा घुमा के अपने पास तो ले लिया पैसा। ठीक है, लेकिन अब इस पैसे को डबल भी करना है ना। डबल किस तरीके से करते हैं, आज वो भी समझा दूँ। अब डबल इस तरीके से करते हैं कि मैं चले जाऊँगा अब एक और वेबसाइट पर, किसी एफिलिएट साइट पर, लाइक अमेज़ॉन, या फिर वो सर्विसेज की या डिजिटल प्रोडक्ट की कोई भी साइट हो सकती है। तो अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि मैं फाइवर एफिलिएट जो है वो मेरा पर्सनली रिकमेंडेड है। एंड देन अगर आप ले सकते हैं तो लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग को भी आप जो है वो एज अ एफिलिएट यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है क्या नाम है एफिलिएट के थ्रू। लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग अच्छा खासा आपको जो है वो कमीशन भी प्रोवाइड करती है। अब लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग के पास क्या है, लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग के पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। इस चीज़ का हम अभी जो है डिस्कस नहीं करेंगे, हम बाद में जो है वो इंशाल्लाह इसको इन डीप सीखेंगे। अब यहाँ पर हम लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग को कि भाई मेरे पास है 10K का ट्रैफिक, मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है और 10K का ट्रैफिक भी है मेरे पास। अगर मैं आपकी साइट में ट्रैफिक भेजूँ, मैं आपके साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ जो है आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे पर प्रोडक्ट पे क्या कमीशन दोगे। ठीक है, तो लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग वालों ने कहा ठीक है, आप पहले हमें अपनी साइट विजिट करवा दो, एंड देन अगर आपकी साइट पे कंटेंट अच्छा हुआ तो आपको उस हिसाब से पे दी जाएगी। लेकिन देखिए लर्न ऑफ फ्रीलांसिंग वालों का एक रूल्स है, 75% कमीशन हम देते हैं। ठीक है, 75% कमीशन हर बंदे को दिया जाता है, और हर किसी की आईडी अप्रूव नहीं होती। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उस बंदे को, एंड उस बंदे की जो है वेबसाइट को एनालाइज किया जाता है। ओके, तो बेसिकली अगर आप हमारे से कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जो है वो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। हम आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, स्टे करेंगे, एंड देन फिर आपको अप्रूवल दे देंगे इंशाल्लाह। ओके, अब यहाँ पे हमने कह दिया लर्न फ्रीलांसिंग वालों को कि भाई हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम आपको क्या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं हम सेल करते हैं, एंड जो है सेल करने के बाद आप हमें कितना कमीशन दोगे। तो लर्न फ्रीलांसिंग वालों ने कहा ठीक है, आप हमारे से 75 पर सेल पे कमीशन ले लीजिएगा, 75% कमीशन। ओके, तो आज अब यहाँ पर हमने बोला ठीक है आई एम एग्री, एंड देन यहाँ पर जब हमने इनका ट्रैफिक भेजा, अब ये ट्रैफिक वो ट्रैफिक नहीं होगा जो ट्रैफिक हमने गूगल से लिया। ठीक है, जो ट्रैफिक हमने गूगल से लिया वो ट्रैफिक नहीं होगा, ये वो ट्रैफिक होगा जो परचेज करेगा बंदा। ठीक है, अब ये वो ट्रैफिक होगा। अब जब इस वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्या मकसद है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक इसलिए जा रहा है कि यहाँ पर जो है परचेजिंग होगी। ओके,
अपना माइंड सेट ये रखिएगा। तो अगर यहाँ पे अगर वेबसाइट पे जा रहा है हमारा ट्रैफिक, तो यहाँ पे परचेजिंग के लिए जा रहा है, यहाँ पे जो है एंगेजमेंट के लिए या तफरी के लिए नहीं जा रहे, यहाँ पे परचेजिंग वाले बंदे जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही सेल, ठीक है, इनका बना थोड़ा सा पैसा, ठीक है। अब थोड़ा सा पैसा बन गया तो इन्होंने आपको दे दिया पर कमीशन, कमीशन इन लोगों ने यहाँ पर दे दिया आप लोगों को। जब इनके पास सिर्फ और सिर्फ 5K का ट्रैफिक गया, तो 5K का ट्रैफिक जाने के बाद इन्होंने आपके पास रिटर्न में आपको डॉलर पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उन्होंने आपने सिर्फ उनको 5K का ट्रैफिक दिया, उनके पास कम पैसा बना, उन्होंने आपको जो है वो रिटर्न में ज़्यादा पैसा दिया, ओके। तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। अब मैं खुश हूँ, पहले कुछ नहीं था, अब मैं खुश हूँ, ओके। तो इस तरीके से पैसा डबल होता है। अब ये फिर इस पूरे बिजनेस मॉडल को देखें। अब आपको ट्रैफिक का गेम समझ आ गया, ठीक है। ट्रैफिक का गेम आपने समझ लिया, तो आपको पैसे का भी गेम समझ आ गया, ये पैसा आखिर किस तरीके से काम करता है, ओके। तो पैसा यहाँ पर था बेसिकली इस वर्ड के पास, इस वर्ड के पास से इसके पास आया, इसके पास से हमारे पास आया, हमारे पास से इसके पास गया, एंड देन हमारे पास ये पैसा डबल हो गया, ओके। तो बेसिकली इस तरीके का एक गेम है, समझ आ गई है आप लोगों के। तो यहाँ पर जो है हमारे बिजनेस मॉडल क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पर दोबारा। स्लाइड पर आने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अपनी अपनी वेबसाइट भी शो करवा दी, एंड देन वेबसाइट की हम किस तरीके से अर्निंग करते हैं, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरह से अर्निंग होती है, कितने तरीक़ों से अर्निंग होती है, सब मैंने आपको बता दिया। अब हमने काम स्टार्ट करना है। तो हमने काम स्टार्ट करने के लिए बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वेबसाइट अगर आप देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट परचेज करने जाएंगे, अगर आप वेबसाइट बनवाने जाएंगे, वेबसाइट, ओके, बल्कि होस्टिंग से पहले तो होस्टिंग लेनी पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, हम अगर कोई दुकान खोलते हैं फिजिकल में, तो हमें को जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो जगह चाहिए होती है हमारे को। तो फिजिकल में अगर हम दुकान लेते हैं, तो फिर हम अपना जो है वो माल यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन में जाएं, तो ऑनलाइन में भी ऐसा ही होता है, हमें जगह चाहिए होती है ऑनलाइन में गूगल के ऊपर। तो बेसिकली होस्टिंगर वाले हमारे को जगह देते हैं गूगल के अंदर, गूगल के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो ये लोग जो है हमारे को होस्टिंग देते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकें, अपनी वेबसाइट का या अपना जो है एक ब्रांड बना सकें। तो मैं इनका सबसे जो है छोटा सा जो है क्या नाम है एक प्लान, ये वाला छोटा मिनिमम प्लान जो है वो यहाँ पर जाता हूँ और ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। याद रहे कि आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं फॉलो करना, आप लोगों ने कुछ भी बाय नहीं करना, आपको बिल्कुल जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली आपको वेबसाइट भी हम लोग बना कर देंगे, ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन मैं इनका 12 मंथ का जो है प्लान बाय कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख लेते हैं हमारी जो है टोटल कॉस्ट आ रही है 9,578 रुपये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको जो है होस्टिंग एंड डोमेन हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा, वेबसाइट भी हम आपको बना के देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। आपकी ये कॉस्ट भी बच गई, एंड देन आप जिस डेवलपर को हायर करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वो कॉस्ट भी बच गई। तकरीबन आपकी वेबसाइट जो बनती है वो तकरीबन भी जाके बनती है कम से कम भी 25 से 30 हज़ार या इवन की 1 लाख भी जाती है, ओके। तो ये चीज़ आपकी कॉस्ट बच गई। हम आपको बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिज़ाइन करके देंगे ये साइट, एंड साइट डिज़ाइन करने के बाद आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये साइट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ओके। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। ऐसा नहीं समझना कि भाई वेबसाइट नहीं है तो काम नहीं हो सकता, वेबसाइट हम बना के देंगे बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, ओके। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, प्रोडक्ट मार्केट में 2 टाइप की हैं, फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट एंड फिजिकल प्रोडक्ट, ओके। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती है? डिजिटल प्रोडक्ट्स वो चीज़ होती है जिन चीज़ों को छुआ नहीं जाता, ठीक है, टच नहीं किया जा सकता, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। लाइक मोबाइल के एप्लीकेशन हो गए, या फिर पीसी के सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर एक वेबसाइट भी जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती है बेसिकली, वेबसाइट हो गई, या फिर आप समझ लें सर्विसेज हो गई, जो सर्विसेज हम सेल करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस हो गई, या अपनी लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस हो गई, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिस तरह से ये माउस है तो मैं इसको टच कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। जिन चीज़ों को टच किया जा सके वो डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिन चीज़ों को टच नहीं किया जा सके वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। तो इस तरीके से जो है आपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिफरेंस समझ लिया। अब बेटर कौन से प्रोडक्ट्स हैं? अब देखिए, हम फिजिकल प्रोडक्ट अगर सेल करने जाते हैं ना, तो हमारे को किसी एफिलिएट के थ्रू अगर हम सेल करते हैं, हमारी अपनी प्रोडक्ट नहीं, हम किसी एफिलिएट के थ्रू सेल करते हैं, तो हमारे को जो है
उसके डिलीवरी चार्जेस के लिए भी वेट करना पड़ता है, एंड देन अगर वो रिटर्न हो गया तो हमारा कमीशन काट लिया जाता है। इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। अगर जो पार्सल रिटर्न हो गया फिजिकल प्रोडक्ट का तो हमारा कमीशन कट जाता है, और हमारे को सेल होने पर तकरीबन 2 डेज या 3 डेज वेट करना पड़ता है ताकि हमारा प्रोडक्ट उस कस्टमर तक चले जाए, एंड कस्टमर के जाने के बाद अगर वो कस्टमर रख लेता है तो हमारा कमीशन मिलता है, अगर नहीं रखता तो हमारा कमीशन गायब। यस, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये सब नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में सिंपल है, आपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल किए, वो रिफंडेबल नहीं होते, एक मरतबा उस बंदे के पास चलेगा वो रिफंड नहीं होते। ओके, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एंड देन उसमें कमीशन का भी कोई इतना इशू नहीं होता। आप सेल करें और आपको जो है 1 डेज के अंदर अर्निंग मिल जाती है, आपका कमीशन मिल जाता है। ये तो आपने डिफाइन करना है कि हमने कौन से सेल करना है। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाएँ, क्योंकि देखिए डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको अर्निंग जल्दी मिल रही है, एंड देन उसमें रिफंड का कोई सीन नहीं है कि आपका कमीशन गायब नहीं होगा। तो एक मरतबा सेल हो गया तो बार बार वो रिटर्न नहीं होता। ओके, एक मरतबा भी रिटर्न नहीं होता। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आपने जाना है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपने जाना है, किस तरीके से जाना है सब हम आगे डिस्कस करेंगे। कंटेंट बेसिकली हमारे को वेबसाइट पे डालने के लिए चाहिए होता है, तो कंटेंट भी इसी कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा। आज तो बेसिकली फर्स्ट क्लास है तो ये लॉन्ग वीडियो हो गई है थोड़ी, लेकिन 45 मिनट अभी भी नहीं हुआ आई थिंक, शायद। तो अगर ऊपर हो गया तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, बट कंटेंट भी आपको जो है इसी साइट पर ही या इसी कोर्स के अंदर ही आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सबका डाउट क्लियर है। अब आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में, फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में, इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझ लिया है। आई होप आपको बिल्कुल सब क्लियर हो गया होगा। अब आपने डिसाइड करना है क्या करना है, क्या डिसाइड करना है कि भाई अब ये हमने कोर्स करना है कि नहीं, या आप खुद ने डिसाइड करना है। ओके, अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर इतना जो है बेनिफिट्स इस कोर्स में मिल रहा है या इस बिजनेस मॉडल में मिल रहा है तो इसको सीखना तो लाजमी है। तो अगर सीखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं सीखते तो आपके लिए कोई मसला वाली बात नहीं है। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, एक ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।